और हम लोग के पानी बोतल में पानी ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। और इस तरफ देख सकते हैं पजरा, हम लोग को प्यास महसूस हो रही है दोस्तों, हम लोग को पानी की ज़रूरत है। तो हम लोग पजरा पानी निकालते हैं, जितना हो सके मिलता है। वंदे मातरम, जोहार छत्तीसगढ़ दोस्तों। आप लोग का दोस्त देव कंवर एक नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत करता है दोस्तों। और आज मैं आ चुका हूं इन खूबसूरत नदियों में, इन खूबसूरत वातावरण में, हमारे जसपुर की इस खूबसूरत वादियों में। और इन खूबसूरत वादियों में हम लोग आज बेंग साग का सब्जी लेके जाएंगे, बेंग साग की पत्ती तोड़ के जाएंगे दोस्तों। और मेरे साथ में है सनी, जो आज मुझे पूरी तरीके से सहायता कर रहे हैं, हमेशा हर कदम हर मोड़ पे मेरे साथ बने हुए हैं दोस्तों। और बेंग साग दोस्तों हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में बहुतायत से मिलता है दोस्तों। और हमारे जसपुर जिले में भी इसको बहुत ही चाव से खाया जाता है दोस्तों। बेंग साग एक तरीके से आयुर्वेदिक साग है दोस्तों, चटनी भी बनाया जाता है। आदिवासी संस्कृति में बेंग साग का एक बहुत ही पहचान, एक विरासत है दोस्तों। बेंग साग हमारे आदिवासियों, हमारे मूल निवासियों की एक पहचान है दोस्तों। इन साग भाजी से ही हमारे जो आदिवासी संस्कृति को जो अभी तक निभाते आ रहे हैं, उन लोगों में अभी तक भी इसकी अमिट छाप अभी तक भी बनी हुई है दोस्तों। इन बेंग साग को हम लोग आज घर भी लेके जाएंगे, तोड़ेंगे दोस्तों, उसकी चटनी भी बनाएंगे दोस्तों। इस तरफ जो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरफ बेंग साग हम लोग को मिलने की संभावना है, लेकिन अभी तक तो हम लोग को बेंग साग नहीं मिला है दोस्तों। और कोशिश कर ही रहे हैं बेंग साग ढूंढने की, अभी तक तो हम लोग को बेंग साग नहीं मिल। देखना पड़ेगा दोस्तों इस तरफ बेंग साग मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग बेंग साग वाले एरिया में आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ बेंग साग मिलता है या नहीं मिलता है हम लोग को। लेकिन बेंग साग हम लोग जितनी मात्रा में मिलेगा हम लोग घर लेके ही जाएंगे, जितना भी मिलेगा, थोड़ा मिले कम मिले, हम लोग लेके ही जाएंगे दोस्तों। और इस तरफ मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, इस तरफ से एक छोटी यहाँ पे खुदाई करके एक नदी के आकार का पानी लेके आए हैं दोस्तों। पानी इस तरफ से बहते हुए आ रही है, इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ एक बहती हुई छोटी नदी आ रही है दोस्तों। कितना सुंदर और स्वच्छ जल प्रतीत हो रहा है दोस्तों, कितना स्वच्छ लग रहा है यहाँ का पानी। और इस तरफ हम लोग ढूंढते हैं बेंग साग मिलता है या नहीं मिलता है। तो आ जाओ सनी, बेंग साग ढूंढते हैं। और हमारे एक नागपुरी में एक गाना भी है दोस्तों, जो मुझे अभी मेरे दिल में याद आ रहा है, मेरे जहन में याद आ रहा है दोस्तों, जो बहुत ही लोकप्रिय था। वो गाना एक नागपुरी गाना था, जो हमारे इन आदिवासी संस्कृति, इन जगहों को प्रतीत करता है, इन जगहों को दर्शाता है, इन हमारे प्राकृतिक साग सब्जियों को दर्शाता है। जो सॉन्ग था दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय सॉन्ग था, जिसको मैं आप लोग को भी सुनाना चाहता हूं दोस्तों। तो वो सॉन्ग है इस तरीके से था। बेंग साग टोरा ले नदी नदी घुमा ले गुया रे, बेंग साग टोरा ले नदी नदी घुमा ले। इस तरीके से सॉन्ग है दोस्तों, लेकिन मुझे उतना तरीके से याद नहीं है, उतना अच्छा से मुझे ये सॉन्ग याद नहीं है। आप लोग भी इसे सुन सकते हैं, आप लोग को भी यूट्यूब में मिल जाएगा ये सॉन्ग। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर सॉन्ग है। इस सॉन्ग को मुझे क्या ही बताऊं दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बेंग साग टोरा ले नदी नदी घुमा ले, बेंग साग टोरा ले नदी नदी घुमा ले, एरे गुया एरे गुया। बाद हमारे भैया भी मिले हैं, जो हमारे ही मोहल्ले में पहले इनका घर हुआ करता था, लेकिन अब ये जंगल अपने नदी अपने खेत खलिहान की तरफ बस गए हैं दोस्तों। इधर ही इस तरफ इनका खेत खलिहान है, देख सकते हैं इस तरफ।
इन नदी पहाड़ों में इनका खेत है। तो बेंग साग की खोज में हम लोग तो आए हैं दोस्तों, लेकिन बेंग साग हम लोग नदी नदी नाला नाला खेत खलियान हम लोग जसपुर का जो भी जितना भी हम लोग के एरिया का नदी है हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए भैया के घर तक, लेकिन हम लोग को अभी तक बेंग साग नहीं मिला है। और हम लोग आज बेंग साग तोड़ के ही जाएंगे और ढूंढ के ही जाएंगे दोस्तों। और भैया हमारे खुलूर भैया बता रहे हैं कि इस तरफ जो एरिया है इस तरफ नदी के किनारे में हम लोग को बेंग साग मिल जाएगा। मिल जाए ना भैया, कम से कम कतेक मन मिल कतेक करोड़ बूदा मन मिल। हाँ, तो भैया के बताए अनुसार उस दिशा में हम लोग को मिलेगा दोस्तों। तो हम लोग उस तरफ जाते हैं और बेंग साग आप लोग को भी दिखाते हैं किस तरीके का बेंग साग होता है। और सारे जितना भी हम लोग का मेहनत मशक्कत सारे आप लोग को हम लोग दिखाएंगे और तोड़ेंगे। तो चलिए बेंग साग तोड़ने जाते हैं। हमारे क्षेत्र के दादी मिल गए हैं, उनको बेंग भाजी मिल गया है और हमें दिखा रहे हैं बेंग भाजी को। ये रहा दोस्तों बेंग भाजी, और इसी की तलाश में इसी की खोज में हम लोग बहुत दूर से अपने घर से आए हैं दोस्तों। और दादी का धन्यवाद। तोहर का नाम है दादी? श्रीधर। श्रीधर, अच्छा। तो हेमन खाता की बेंग भाजी ना? खाती। हाँ हाँ यार 12 मास भेटेल की? हाँ 12 मास भेटेल। आला मतलब कि गाय डगरी ले खा ले देखियो रास्ता ले तो जाम ले रहा ढूंढे जाइए तो ओकर बाद दे घोघरा कोना तो भैया कचरा जे रहा दे सब ओ दे सब कौहागत। हाँ हाँ पटरा मछली भी छी चाहता है ठन तो। अच्छा एला बेंग सागला मतलब किस तरीके से रांधले अच्छा स्वाद लागेला का लगते तो नहीं जाना, मैं चटनी उटनी बना के खाए बेंग कर। दोस्तों दादा ने बेंग भाजी को खोज के ला दिया है हम लोग के लिए, और देख सकते हैं ये है बेंग भाजी। इस तरीके से हमारे क्षेत्र में बेंग साग मिलता है दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये आयुर्वेदिक साग है, आयुर्वेदिक भाजी है, और इसकी खोज में हम लोग बहुत ही टाइम से हम लोग प्रयासरत थे दोस्तों, और फाइनली निश्चित ही हम लोग को बेंग भाजी मिल गया है। और इस तरफ हम लोग को नदी किनारे किनारे जाना पड़ेगा दादा के अनुसार। इबड़ जेक लागी नहीं हम कम से कम कतक धोरी हमन जेक लागी? जो जामुन पेड़ है ना, हाँ हाँ जामुन पेड़ से नीचे जो है ना ओठा तो बहुत है। अच्छा हाँ हाँ। और दादा को भी धन्यवाद दोस्तों हम लोग को इसका पता ठिकाना बताने के लिए, बेंग भाजी के लिए। अगर दादा भी नहीं मिले रहते और कोई भी नहीं मिले रहते तब भी हम लोग जसपुरिया है दोस्तों, जसपुर के गांव के लड़के हैं, हम लोग ढूंढ ही लेते बेंग भाजी को और बेंग साग को हम लोग ढूंढ ही लेते दोस्तों। तो तोहर धन्यवाद दादा हमके पता बता कर। ठीक है हाँ हाँ ठीक दादा। पत्ता ला धेर रहा ना दोस्तों हम लोग बेंग भाजी बेंग साग की तलाश में हम लोग इस तरफ नदी के किनारे किनारे आ चुके हैं, और इस तरफ नदी की खुदाई भी हो चुकी है दोस्तों। अब मुझे उतना नहीं पता दोस्तों, हम लोग बचपन में इस तरफ इस जंगल की तरफ पिकनिक आते थे दोस्तों, और हम लोग इस तरह हम लोग का बचपन बीता है दोस्तों। हम लोग बचपन में इधर पिकनिक मनाने के लिए आते थे, हमारे दीदी भैया लोग के साथ हम लोग बचपन में पिकनिक आते थे दोस्तों। और आज इस जगह को मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। इन नदियों के किनारे में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे दोस्तों, और आज वही जगह कई सालों बाद पहुंचने के बाद में मेरी आंखें नम हो चुकी है। इन जगहों को, इन वादियों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है दिल से। और क्या ही बोलो दोस्तों, ऐसे अपने बचपन बीता हुआ जगह, ऐसे जगहों को आप लोग जब बहुत दिनों बाद देखेंगे तो आप लोग को दिल को बहुत ही अच्छा महसूस होता है दोस्तों। और कितना कुछ बदल चुका है दोस्तों, कहीं पे किसान खेत बनवा रहे हैं, कहीं पे कुछ खुदाई करवा रहे हैं, कहीं पे खेती हो रही है। तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इस जगह हम लोग अपना बचपन को किस तरीके से जिए थे। वो सारे चीज़ धूमिल होते जा रहे हैं दोस्तों, सारे चीज़ें बदलते हुए जा रहे हैं, नदियाँ भी सूखती जा रही है, पर्यावरण हमारे क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग का जो बचपन बीता था ये जगह बहुत ही बदल चुका है दोस्तों। हम लोग का जसपुर भी किसी कश्मीर, किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ लकड़ियों का वुड का ब्रिज बनाया हुआ है दोस्तों। उस जमाने का एंशियंट, जिसको बोल सकते हैं पुरातात्विक, पहले जमाने में दोस्तों नदी को पार करने के लिए इस तरीके का ब्रिज को बनाया जाता था दोस्तों। ये पूरी तरीके से लकड़ी का बना हुआ है दोस्तों।
और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। हम लोग बचपन में नदी को पार करके इस तरह के पुलिया को, इस तरह के ब्रिज को, हम लोग लकड़ी के पुलिया को पार करके जब हम लोग अपना झोला बस्ता लेके हम लोग स्कूल जाया करते थे दोस्तों, तो आज वही दिन याद आ गया है दोस्तों मुझे। इन सब ब्रिज को देख के, ये लकड़ी के पुल को देख के तो बहुत ही मुझे प्यारा एहसास लग रहा है कि मैं अपने जसपुर के इस गांव, इस कर्मभूमि में, इस जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है, यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत है, यहाँ पहाड़ इतने सुंदर हैं, यहाँ पक्षियाँ बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और इस ब्रिज को पार करके हम लोग उस तरफ जाएंगे दोस्तों, जहाँ पे हम लोग को पझरा पानी मिलेगा, क्योंकि हम लोग के पानी के बोतल का पानी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो पझरा पानी इस तरफ हम लोग को मिल जाएगा, जहाँ से हम लोग पानी की बोतल में पानी भरेंगे। और उस तरफ जो इलाका दिख रहा है दोस्तों, वहाँ जो दिख रहा है पत्ती वाला एरिया, उस तरफ दोस्तों बेंग साग वहीं पे मिलेगा। और हम लोग जल्द ही हम लोग बेंग साग का लोकेशन एरिया में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए साथ में बने रहिए, हमारे ब्लॉग का आनंद लीजिए दोस्तों। बेंग साग मिल गया है और इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों, ये बेंग साग है दोस्तों। अभी तो बेंग साग की पत्ती बड़ी हो गई है दोस्तों, तो अभी ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं। इसके जो कोमल पत्ते होते हैं ये छोटे छोटे में होते हैं। जब पत्तियां कोमल होती है दोस्तों, ये बड़े हो चुके हैं अभी बेंग साग। तो इन्हीं बड़ी पत्तियों को ही हम लोग आज तोड़ के ले जाएंगे दोस्तों। और ये रहा बेंग साग दोस्तों, और आज हम लोग बेंग साग तोड़ के जाएंगे। और हम लोग तो घर से कुछ लेके नहीं आए हैं दोस्तों, कुछ झोला, कुछ पकड़ने का, कुछ भी कैरी बैग कुछ भी लेके नहीं आए हैं दोस्तों। तो मैं अपना जसपुर, अपनी अपनी कला, अपनी पहचान, और इस तरीके से जब हमारे पास झोले नहीं होते हैं, हमारे पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं होते हैं, तो हमारे इन जसपुर, इन गांव क्षेत्र में दोस्तों इस तरीके से कुछ पकड़ने के लिए तौलिए का ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो हम लोग आज बेंग साग को लेने के लिए मैं इस तरीके से इसको गठरी बांध लेता हूं, और इसी में हम लोग आज बेंग साग तोड़ के ले जाएंगे। जितना हो सके हम लोग तोड़ के ले जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं दिख रहे, जितना मिलता है उतना तोड़ के ले जाएंगे। इस तरफ आया, यहाँ पे बहुत ही मात्रा में है दोस्तों, और यहाँ से मैं बेंग साग तोड़ता हूँ। थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा उस टाइप से करने आया। और यहाँ पे बहुत मात्रा में है दोस्तों बेंग साग, और ज़्यादा घास होने की वजह से उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को मैं क्लियरली दिखा सकता हूँ कि ये है दोस्तों बेंग साग की पत्ती। आप लोग भी पहचाने रहिए, आप लोग के क्षेत्र में भी मिलता होगा, और आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये बहुत ही आयुर्वेदिक साग है, आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी खाइए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ख़त्म ही होने वाला है, उतना ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे दूसरे लोकेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ पे से भी तोड़ते हैं। खाए हस बेंग साग ओबट हो जाए, देखी ने भेटा ही है। उधरी भी जा देखते हैं, चलो।
पूछबो ना ने क्या कर देते हैं, जितना हो पाया दोस्तों वहाँ पे उतना ही हम लोग तोड़े, और अभी तक हम लोग को इतना ही मिला है, और आगे जाके दिखाते हैं आप लोग को कितना मिलता है। और उस तरफ दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा बांध बनाया गया है दोस्तों, इस तरफ खेती करने के लिए, और इस तरफ धान की भी खेती की गई है दोस्तों, और बहुत मात्रा में मूंगफली की भी खेती की गई है। तो चलिए आप लोग को बांध को भी दिखाते हैं। अभी संध्या भी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन आप लोग के लिए मैं बेंग साग का जो आप लोग के लिए दोस्तों बेंग साग का वीडियो मैं बना के ही जाऊंगा, ये मैं तो संकल्प लिया था। और अभी संध्या भी हो चुकी है दोस्तों, और हम लोग इन जंगल के इलाके में हम लोग निडरता से हम लोग इस नदी की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए ही, आपके प्यार के लिए ही, आप लोग के लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और आज हम लोग बेंग साग की और जो मात्रा उस तरफ मिलेगी उस तरफ जा रहे हैं। संध्या हो चुकी है दोस्तों, और ब्लॉग में बने रहिए और दिखाते हैं आप लोग को बेंग साग किस तरफ मिलता है। रात होने वाली है दोस्तों, और इस जंगल के रास्ते में हम लोग बेंग साग तोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग बेंग साग तोड़ रहे थे वहाँ पे कुछ ही मात्रा में मिला दोस्तों। तो हम लोग इस तरफ जंगल के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, और आगे की तरफ हम लोग को मिलेगा दोस्तों बेंग साग। तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, आज बेंग साग तोड़ के ही जाएंगे। और ये है दोस्तों हमारे गांव का बहुत ही विशाल जंगल, इसको द्वारी टोंगरी बोलते हैं दोस्तों। और इस तरफ हम लोग नदी के क्षेत्र में, नदी के ढलान में हम लोग उतर रहे हैं। इस तरफ हम लोग को बताया गया है, यहाँ के जो निवासी हैं, इस तरफ के जो मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने बताया है कि इस तरफ बेंग साग मिलेगा। और बेंग साग की खोज में हम लोग इन पहाड़ियों, इस धरातल को चीरते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रात हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं किस तरफ हम लोग घने जंगल में हम लोग बेंग साग तोड़ने के लिए इस तरफ घने जंगल की तरफ आए हुए हैं। और इस तरफ भी सनी मेरा साथ देते हुए, और सनी बहुत ही बहादुर दोस्त है दोस्तों, और हमेशा ही साथ देते रहेगा। सनी भी बराबर मेरे इस सफ़र में साथ दे रहे दोस्तों। सनी भाई लव यू यार, लव यू ब्रो। रात के इस अंधेरे में हम लोग को बेंग साग भी मिल चुके हैं दोस्तों, और इस तरफ बेंग साग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल चुके हैं। जितना हो सके हम लोग आज बेंग साग तोड़ के जाएंगे। यहाँ पे बेंग साग की मात्रा हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मिल चुकी है। इस तरीके से होता है दोस्तों, साफ तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हार्ट शेप में होता है। आप लोग भी नदी किनारे में जाएंगे तो आप लोग को भी मिल जाएगा, अपने क्षेत्र में आप लोग भी नदी किनारे में जाएंगे तो आप लोग को भी डेफिनेटली मिल जाएगा। और हम लोग इतना संग्रहण कर चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जितना भी मिल रहा है हम लोग घर लेके जाएंगे, और चटनी भी बनाएंगे, और भाजी साग बना के भी खाएंगे दोस्तों। और जितना हो सके तोड़ के जाएंगे। और यहाँ पे और भी मिल चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे बेंग साग। पहले की तरह बेंग साग नहीं मिलता है दोस्तों, बेंग साग विलुप्त तो होता जा रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, जो आदिवासियों के जो खान पान में सम्मिलित इन बेंग साग अभी विलुप्त तो होते जा रहे हैं दोस्तों। और इन विलुप्त होते हुए सब्जियों को हम लोग को बचा के रखना है, आगे भी जितना हो सके हम लोग को बचा के चलना है दोस्तों। और आने वाली पीढ़ी भी इन सब चीज़ों को देखें, समझे, खाएं। तो इन सब चीज़ों को दिखाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए भी मैं इतनी रात को यहाँ पे आया हूँ, आप लोग के लिए ही आया हूँ दोस्तों। आप लोग भी हमें समझे, मुझे समझे, हमारी संस्कृति को समझे, हमारे जसपुर को समझे, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को समझे दोस्तों। तो मैं कोई एक वर्ग को लेके ही वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, इस चीज़ को लेके आप समझे, सभी वर्ग के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन जसपुर की इस माटी से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए मैं
इन सब चीज़ों को कवर करता हूं दोस्तों। तो आप लोग जितने भी जसपुर के देख रहे हैं दोस्तों, मुझे अपना प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चला चला बुरा बहुत रहे थे इसलिए यहाँ लेवर पार इसमें। चले दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुका है और हम लोग घर की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए आप लोग के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए वाला कर देना है। अभी बहुत ही ज़्यादा रात होने वाली है दोस्तों, अभी रात होने वाली है दोस्तों। कुछ ही वक्त उसके बाद वो रात शुरू हो जाएगी दोस्तों। और हम लोग के पानी बोतल में पानी ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। और इस तरफ देख सकते हैं पझरा पानी, जो हमारे क्षेत्र में पझरा पानी बोलते हैं दोस्तों। और हम लोग को पानी की आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों। हम लोग थक चुके हैं और पानी, हम लोग को प्यास महसूस हो रही है दोस्तों। हम लोग को पानी की ज़रूरत है, तो हम लोग पझरा पानी निकालते हैं, जितना हो सके मिलता है। पानी नहीं घटाते हैं जी, पथरा पानी नहीं मिल रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा हम लोग को। प्यास यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर कोड़ो, यहाँ पे हाँ लेकिन साफ आएगा कि नहीं आएगा पानी? हाँ? अरे छान लेंगे ना, छान लेंगे। पझरा पानी, वाटर रिसोर्सेस हम लोग को नहीं मिला दोस्तों। क्या करें, प्यास भी बहुत लग रही है। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, हम लोग आगे जाके वहाँ पे भी कुछ घर है। अगर हम लोग को वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से हम लोग पानी भर लेंगे और अपने प्यास बुझाएंगे। उस तरफ हम लोग के गांव के ही कुछ लोग मोहल्ले से आके इस तरफ बसे हुए हैं, तो उन्हीं लोग के घर से हम लोग पानी का बोतल भर लेंगे दोस्तों। और विदा लेने का वक्त हो चला है दोस्तों, संध्या भी हो चुकी है और हम लोग घर की तरफ भी जाते हैं दोस्तों। हम लोग घने जंगलों के बीच में है, इन नदियों के बीच में इस तरफ जंगल है दोस्तों। और अभी घर जाने का वक्त हो चुका है, बहुत रात होने वाली है दोस्तों। और आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। मैं एक जल्द ही मिलता हूँ एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जोहार।